इधर ही। ये तो मेरी बूढ़ी मम्मा ये को कौन ले लगता है? ठीक है। पापा ये यहाँ पे कौन कहाँ है? है? की 12 पापा डिड पापा कौन हो जाएगा मेरे दो पापा तीन ये कौन है? अभी मेरा बताओ वजन कितना हो गया? मम्मा 34 किलो। 34। श्री राम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये रूम की हमारी सेटिंग थोड़ी चेंज हो गई है। तो अलमारी इधर, ड्रेसिंग टेबल और बेड को थोड़ा सा खींच के हमने इधर कर लिया दरमियान में। तो अभी यही सेट करने वाली थी या रात को मैं सोई थी और ये कपड़ा ढेर लगा हुआ है। कुछ इस्त्री भी करने हैं और कुछ जो है ना इनको तेल लगा के अलमारी में सेट करके रखनी है। सॉक्स हैं और सारी चीज़ें वगैरह। तो फिर जो है ना मैं बाकी घर के काम कर लेती हूँ। काफ़ी सारे काम है पेंटिंग में, वो करने हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं। मकई की रोटी बनाई थी, दिन का भी मकई की रोटी ही बननी है, तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलो फिर चलते हैं ये काम कर के, फिर मैं आपके साथ बात करती हूँ। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ये स्टिकर्स। ये हम थोड़े से कर रही हूँ मैं इसको इकट्ठे एक जैसे इस तरीके से। ये डिफरेंट कलर है, डिज़ाइन जो है ना ये भी हो रहा है। ये मतलब मुख्तलिफ किस्म के हैं ना, हम लोग इकट्ठे इनको ना वो डिज़ाइन कर लें। उसके बाद अच्छा ये पीछे से ना ऐसे है, ये दराज ऐप से जो मैंने मंगवाए थे। और ये देखिए इसकी हालत। तो किचन में काम करना होता है ना तो बहुत गंदे लगते हैं, बुरे लगते हैं। तो ये अभी इसका हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे शीशे को। और ये मैंने लगवाई थी ना, लगाई थी खुद ही, तो ये मैं उतार लूँगी इसको। तो ये साफ़ करके हम इसको हम जैसे पहले डिज़ाइन कर लें, तो उसके बाद फिर ऊपर लगाते हैं। और ये देखिए बच्चों की हालत। जी अस्सलाम वालेकुम अगेन, अस्सलाम वालेकुम। तो ये मैं दिखा रही थी आप लोगों को अपने छोटे मोटे घर के काम। और ये वीडियो मैंने अब्बा जी की फ़ौत होने से कोई एक दिन पहले की है। हाँ बिल्कुल, शाम की वीडियो है। और ये मैं इसको काट रही हूँ। काट के तो मेरी एक पुरानी ड्रेसिंग टेबल है, तो उसके शीशे बहुत ख़राब हुए हैं, क्योंकि पहले भी मैंने उस पर एक शीट लगाने की कोशिश की, तो उसका ना शीशे ही बस गंदे हो गए थे। जी तो मैंने इसके काट के दो हिस्से कर लिए थे और मैंने कहा चलो इधर लगा दो, क्योंकि बहुत बुरे लग रहे थे, इसलिए 2 in 1 हो गया काम। यानी पहले मैंने किचन के शीशे पे लगा लिया था, और क्योंकि फिर भी ये गंदे हो रहे थे, क्योंकि एक शीशे पे लगा था दूसरे पे नहीं था। तो फिर वो मुझे स्टिकर इतने अच्छे लगे, दराज ऐप पे मैंने देखे थे, और भी काफ़ी सारे लोगों के मैंने यूट्यूब पे किचन में देखे लगे हुए, तो मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। वैसे तो किचन में दीवारों पे टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन जहाँ पे मैंने चूल्हा रखना होता है वहाँ पे विंडो है हमारी, और उधर से ही जो धुआं वगैरह होता है वो निकलता है। तो इसलिए शीशा जो भी खाना वगैरह बनाए ना, तो उसका ऑयल और दाग वगैरह जो है ना शीशे पे चले जाता है, तो वो फिर साफ़ ही नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा चलो ये भी अच्छी ये टिप है ना, तो वहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये देखिए मेरी शीशे की हालत। ये वैसे मेरी सास अम्मी अल्लाह पाक उनकी दर्जात बुलंद करे, उनकी जहेज़ की थी, तो ये मुझे इतनी पसंद थी। इसको मैंने दोबारा से ये शीशे भी लगवाए, ऊपर वाला जो शीशा है वो भी लगवाया न्यू। और इसके अंदर जो है ना मैंने ये फिर लगा दी। वैसे आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, घर में कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप छुपाना चाहते हैं और बहुत बुरी लग रही हो, तो इस तरह की शीट्स आप लगा सकते हैं। मतलब अच्छी लगती है चीज़ अगर उसको हम थोड़ा सा ना पॉलिश कर लें। तो ये यकीन करें, जो ये ड्रेसिंग टेबल दिखा रही हूँ, ये क्या कहे बंदा, अब हमारे घर में एक स्टोर है जिसकी बहुत बुरी हालत होती है, पुराने वाला जो घर था, तो उसमें रख दी थी ना भाभी जान ने। तो फिर मुझे अच्छी लगी थी, इसका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद तो थी भी। फिर सास अम्मी की थी, फौत हो गई थी, तो मैंने कहा चलें फिर मैं ये रख लेती हूँ। तो फिर मैंने इसको दोबारा से पॉलिश भी करवाया, नए दोनों शीशे भी लगवाए और इसको सेट कर लिया। और इसके अंदर जो है ना
हमने जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो रखा हुआ है, और इसके अलावा कुछ मेरी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। तो अभी बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे और कहते थे कि हम लोग ना इसको तैयार करेंगे, बस हमने ये काम करना है, आप तो बस साथ भी ना लगाएं। तो इस पे जो है ना बच्चों ने काम शुरू कर दिया था, और समझ नहीं आ रही थी कि किस तरीके से डिज़ाइन बनेगा इसका। हम ये चाह रहे थे कि एक एंगल से ना हर एक स्टिकर आए ताकि अच्छा लगे। तो बस ये बच्चे बस शौक से लगे हुए थे, तो ये काम कर रहे थे। अच्छा, ये आखिरी शाम थी अब्बा जी की, और इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या कुछ हुआ। तो ये जो इसके दरमियान में जो जोड़ था इसमें नहीं चिपक रहे थे, तो बस बेटे ने ट्राई किया कि ग्लू के साथ लगा लूँ, बट नहीं हुआ। अच्छा, तो बात ही कर रही थी कि ये शाम बहुत मुश्किल थी क्योंकि घर में काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे। अब्बा जी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी और हम लोग बहुत परेशान थे, लेकिन बच्चे बस ना एक्साइटेड थे कि हमने ये लगाना है, तो फिर मैं इनको मना भी नहीं कर सकी। और कितने कुछ 6-7 लोग उस टाइम हमारे घर में मौजूद थे, और बस कुरान पाक वगैरह हम लोग पढ़ रहे थे, दुआ कर रहे थे अब्बा जी के लिए। तो ये मॉर्निंग टाइम है, और ये पराठे में बना रही थी मूली के पराठे। तो इसकी प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना था और बस लेट हो रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से ये मेरे बच्चे लंच ले के नहीं गए, क्योंकि ये पराठे बनाने के बाद मेरे बच्चों ने मतलब बिल्कुल तैयार हो गए थे स्कूल के लिए। उन्होंने नाश्ता वाश्ता कर लिया, लेकिन नाश्ता करने के बाद जैसे ही पारा पढ़ने के लिए गए रूम में, तो मतलब मैं भी उतरी पढ़ रही थी, सूरह यासीन पढ़ रही थी। एक कज़न है, 2 फूफा वगैरह भी आए हुए थे हमारे घर, तो हम सब लोग बैठ के कुरान पाक पढ़ रहे थे अब्बा जी के पास। तो बस ना एकदम से ही कारी साहब भी आए हुए थे। जैसे ही कारी साहब आए ना, तो अब्बा जी जो है हम लोग उस कमरे से उठ के चले गए, क्योंकि बच्चों ने पढ़ना था उसी कमरे में जिस कमरे में अब्बा जी थे। तो ये मेरा दूसरा पराठा था। वैसे भाई मैंने प्रॉपर इसकी बनानी थी वीडियो, लेकिन नहीं बना सकी क्योंकि घर में सूरत हाल ऐसी चल रही थी कि कुछ भी मुझसे काम सही से नहीं हो रहा था, इधर उधर भाग के बस इस तरह से। तो बस अब्बा जी पारा पढ़ रहे थे बच्चे, तो साथ ही अब्बा जी का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बस कुछ समझ नहीं आई, जो हमने काम करने थे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एकदम से ऐसे अचानक से सब कुछ हो गया। बीमार तो थे, लेकिन ऐसे यकीन नहीं आ रहा था कि एकदम से ऐसे हो जाएगा। और बहुत प्यारी मौत हुई। अल्लाह पाक बस मुश्किलें आसान करें, और जितने भी बीमार लोग हैं उनकी मतलब समझ नहीं आती कि यहाँ पे बंदा क्या बोले, मुझे तो कोई अल्फाज ही नहीं मिलती कसम से। तो ये मैंने बेटे को कहा था कि जाओ तुम छत पे वीडियो बना लो। तो ये अच्छा, यहाँ पे एक मैसेज ज़रूर दूँगी आप सब लोगों को। अजय बहुत बड़ा उनका जनाज़ा था, और बहुत दूर दूर से लोग आए थे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी गैदरिंग, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया फैमिली ने। नहीं, पूरा जो एक ख़ानदान इकट्ठा हो जाता है उसमें सब लोगों ने मिल के बहुत ज़्यादा मिलजुल के ना सारा काम और जितनी भी चीज़ें होती हैं सबको देख लिया था। खाने वगैरह का नीचे यहाँ पे हमने अरेंज कर लिया था, सिटिंग भी। ये जो आप देख रहे हैं क्या कहते हैं, टेंट सर्विस जो भी लगा हुआ है। अच्छा, तो ये हमारे इलाके के एमपीए साहब आए थे, तो उनको बड़ा ख़ास प्रोटोकॉल दिया गया। हमारी फैमिली ने बहुत इनको दिया, बट मैं और मेरे हस्बैंड स्पेशली ऐसी नेचर के बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग खुद बजाते जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे अब्बा जी वो भी जमात इस्लामी के मेंबर थे, और शुरू से ही बच्चों को और ख़ुद भी इनके घर का ऐसा माहौल रहा है। लेकिन बिरादरी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे जो बड़े लीडर्स होते हैं, बस नाम के बड़े लीडर्स होते हैं, इनको कुछ ख़ास अहमियत दी जाती है। जबकि हमारे अपने आए हैं जमात इस्लामी के बहुत बड़े आए हैं मेंबर्स, और अच्छी जो है ना वो कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं। उन्होंने नमाज जनाजा भी उन्होंने ही पढ़ाया था, अब्बा जी की वसीयत भी थी। तो
मतलब हम वो ना तो प्रोटोकॉल ख़ुद लेते हैं और ना ही वो इस चीज़ को पसंद करते हैं और हम ख़ुद भी पसंद नहीं करते। तो इनके लिए जी वीआईपी हर एक चीज़ जो है ना वो की जा रही थी और वीआईपी मतलब पूरा यहाँ पे जितने भी बड़े-बड़े लोग थे वो सब लोग आए इनको ना, हालाँकि ये आए तो फातिहा खानी के लिए आए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट घर में आए मेहमान तो उसके साथ अच्छा ही करना चाहिए, लेकिन लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, क्या कर सकते हैं। तो बस आप सब लोगों से गुजारिश है, ज़रूर अब्बा जी के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उनकी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करें और बुलंद दर्जात अता करें। मुझे तो सच्ची बात है इतनी बड़ी-बड़ी बातें नहीं आती, क्योंकि मैं तो ये चाह भी नहीं रही थी कि वीडियो मैं शेयर करूं, लेकिन बस मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। और जब ब्लॉग स्टार्ट किया मैंने तो उसमें तो ये सारी चीज़ें आ ही जाती हैं, खुशियाँ भी शेयर की जाती हैं और दुख भी शेयर किए जाते हैं। तो बस आज की वीडियो इतनी ही थी और इसके अलावा समझ नहीं आ रही कि क्या बोलूँ। जब इनका प्रोटोकॉल देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ भाई करते तो कुछ भी नहीं है ये लोग, काम वगैरह घर के मतलब जो हमें ज़रूरत होती है चीज़ें, दो लोगों के काम होते हैं वो नहीं करते, लेकिन ऐसे कामों पे मौक़ों पे पहुँच जाते हैं बस दिखाने के लिए अपना मुँह। तो यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी थी, सब लोग चले गए थे और चीज़ें वगैरह समेट रहे थे, तो ये इनकी सिटिंग का